बीते दिनों बड़वानी में शक के चलते पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी, जहां बेसहारा मासूम बच्चों ने शासन से मदद की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि बड़वानी में देर रात कुंदन नगर में चरित्र शंका के चलते पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार देवेंद्र की पत्नी लीना शहर के निजी हॉस्पिटल में कार्य करती थी, जहां वारदात के बाद पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं मां की मौत और पिता को जेल के बाद मासूम बच्चे अनाथ हो गए। अब बेसहारा बच्चे की पढ़ाई लिखाई के साथ ही खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। बच्चों ने इस परेशानी को दूर करने के लिए शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और इसके साथ ही आर्थिक मदद की अपील भी की है। अब देखना यह है कि अब शासन व प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है, देखना लाजमी होगा। मोहिनी गुर्जर है मेरा नाम। मेरा बीए फाइनल चल रहा है। यही कि 17-18 तारीख के बीच में पापा ने हम रात को सोए हुए थे। आसपास दोनों तरफ सुंदरकांड चल रहा था, तो हम सोए हुए थे। तो उसी रात को फिर मेरी बहन आई यहाँ पे और पापा ना मम्मी के हाथ से एक हाथ से खुद का हाथ बांध रहे थे। तो मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने पूछा कि क्यों बांध रहे हो, मतलब मम्मी से पूछा। तो मम्मी ने बोला कि रहने दे, तू जाके सो जा। तो मेरी बहन आकर सो गई। फिर सुबह वो उठी क्योंकि मम्मी को सुबह ड्यूटी जाना था। तो मेरी बहन ने उठाया तो यहाँ इधर आई तो यहाँ पे सब जगह पूरे घर में खून ही खून पड़ा हुआ था। फिर मम्मी को इसने हाथ लगा कर देखा मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने, तो मम्मी नहीं उठे। फिर मुँह पे रजाई उड़ाई हुई थी, तो मम्मी के ऊपर से उसने रजाई हटाई और देखा तो मम्मी पूरे खून से लथपथ थे और पास में पापा सोए हुए थे मम्मी के। और फिर हमको सबको उठाया। हमारी बड़ी वाली बहन आई उधर 7 बजे और बोला कि उठो करके, मम्मी को क्या हो गया करके। फिर हम आए, देखा तो पूरी मम्मी उठ भी नहीं रहे थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। और फिर मैंने कहा कि पुलिस को फ़ोन लगा और एम्बुलेंस को। तो पापा बोलते कि अब कोई मतलब नहीं है फ़ोन लगाने से, क्योंकि अब तेरी मम्मी नहीं उठेगी, मैंने मार डाला तेरी मम्मी को। फिर मामा को फ़ोन लगाया, सबको फ़ोन लगाया, बहुत देर हो गई थी तब तक। वही कि हमारे काका यहाँ से सनत कॉलोनी में रहते हैं और यहाँ पर आकर हमको मतलब बोलते हैं कि ATM दो, मोबाइल दो। और यहाँ से जो भी सामान था, अलमारी भी ले गए और जो पापा की गाड़ी थी, ऐसे तो उनके नाम पर है, बाकी उन्होंने धोखे से उनके नाम पर करवा लिए, तो वो भी गाड़ी उठा कर ले गए। मकान का किराया पहले आता था तो उन्होंने बोला था कि देवी ने तब तक मैं दूंगा, उसके बाद नहीं दूंगा। तो उन्होंने 3-4 दिन भी नहीं हुए तो उन्होंने बोला कि अब किराया भी नहीं दूंगा तुमको। तो हम कैसे अब रहेंगे, क्योंकि मम्मी ही सारा खर्चा उठाते थे। हाँ गई थी, मैं SDM के पास गई थी। क्या बोला? उन्होंने कहा है कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मैं इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं ले सकता। 12 दिन बाद आना, अगर आपको कुछ लोगों को कुछ परेशानी हो तो। हम यही चाहते हैं कि हमारी दरख्वास्त सुनी जाए। आकांक्षा गुर्जर, सेकेंड ईयर चल रहा है। कुछ आज ले गए सामान वगैरह, तो कल को हमको घर से भी निकाल सकते हैं। वो डराते हैं, धमकाते हैं। मम्मी थे जब भी हमको धमकी देकर जाते थे कि यहाँ से निकल जाना। मुझे भी जान से मारने की धमकी दी थी पहले भी। बस हम इतना ही चाहते हैं कि हमको हमारा हक मिले। और ये कल घर भी अलमारी ले गए हैं, गाड़ी ले गए हैं पापा की, और किराया विराया सब कुछ बंद कर दिया है उन्होंने देना हमको। और सब कुछ मम्मी ही करते थे हमारा। अब मम्मी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। हम यही चाहते हैं कि हमको सरकारी की तरफ से आर्थिक मदद मिले कुछ भी, और पापा को सख्त से सख्त सज़ा हो।